हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे एजुकेशन नेटवर्क। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ये है डीएनए, और ये जो डीएनए है इसे अक्सर बहुत सारे काम रहते हैं और उन्हीं कामों की वजह से ये परेशान रहता है और हमेशा सोचता रहता है, आई हैव टू लुक अपॉन ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी, हाउ डू आई एम गोना डू दैट अलोन। ये डीएनए हमेशा सोचता रहता है कि मुझे बॉडी के हर एक सेल का ध्यान रखना है, तो ये काम मैं अकेला कैसे करूँगा। तो अब उसकी मदद के लिए आ जाता है हमारा आरएनए। आरएनए आप लोगों ने देख के पहचाना होगा, ये आरएनए क्यों है, क्योंकि ये है सिंगल स्ट्रैंडेड, और हमारा जो डीएनए होता है वो क्या होता है, वो होता है डबल स्ट्रैंडेड। तो आरएनए ने बोला, डोंट वरी बिग ब्रदर, आई एम हेयर टू हेल्प यू। बड़े भैया चिंता मत कीजिए, आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ और मैं हर चीज़ देख लूँगा। तो ये जो प्रोसेस है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ये डीएनए और आरएनए के बीच में ही चलता है। हम लोगों ने जाना है, अभी तक की हमारी वीडियोस में हम लोगों ने जान लिया कि जो डीएनए है उसमें सारी की सारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ही आगे हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए इंस्ट्रक्शंस देती है। लेकिन अब उन इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो काम करता है आरएनए। वो कैसे, जो आरएनए है वो हमारे डीएनए को रीड करके उससे प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए बनाता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं या कैसे प्रोटीन बनते हैं, तो सबसे पहले होता है डीएनए। अब ये जो डीएनए है इससे हम लोगों को बनाने हैं प्रोटीन्स या फिर एंजाइम। लेकिन वो प्रोटीन और एंजाइम डायरेक्टली नहीं बनते डीएनए से, उनमें एक और स्टेप होता है एमआरएनए बनाने का। अब ये जो एमआरएनए है यही आगे जाके प्रोटीन्स बनाता है। तो अब इसके लिए हमारी बॉडी को एमआरएनए भी बनाना पड़ता है। तो अब इस डीएनए से एमआरएनए बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। Transcription is the first step of several steps of DNA based gene expression। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप है। जीन एक्सप्रेशन उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को बोला जाता है जिसके थ्रू जीन्स जो हैं अपना इफेक्ट शो करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेवरल स्टेप्स ऑफ DNA based gene expression in which a particular segment of DNA is copied into RNA by enzyme RNA polymerase। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें होता क्या है कि डीएनए का कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर जीन जो है उसको एमआरएनए में कॉपी करता है आरएनए पॉलीमरेज। और जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होती है, हम लोग जानते हैं कि जो एमआरएनए होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बनता है वो होता है मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन में हमेशा मैसेंजर आरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो अब ट्रांसक्रिप्शन जो है, हम लोग जानते हैं कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे किसी एंजाइम की हेल्प से प्रोसीड करते हैं। जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन है इसका मेन एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज ही इसका एंजाइम है। जैसे हम लोगों ने बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन की, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम थे, हर स्टेप में अलग एंजाइम। लेकिन अगर आप लोग ट्रांसक्रिप्शन याद कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज एक नाम याद करके आप लोगों का काम चल जाएगा। अब ये जो है ये तो आप लोगों को एक डीएनए सेगमेंट दिख रहा है जिसके ऊपर एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन ये जो आपको एग शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। तो हमारे इस आरएनए पॉलीमरेज जो है ये लग जाता है डीएनए पे और फिर इसी के थ्रू जो है आरएनए सिंथेसिस होती है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए के एक स्ट्रैंड यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाता है। आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है
कि जब भी हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लें चाहे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लें, उसमें हम लोग 2 स्ट्रैंड पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक पढ़ते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके ऊपर जो है कोई भी एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड किया जा रहा है। टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स लगाए जाते हैं। और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसको उसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड इसीलिए मिला क्योंकि जो कोडिंग है, कोडिंग होने के बाद जो हमारे पास नया मॉलिक्यूल आता है या नई चेन आती है वो बिल्कुल सेम होती है कोडिंग स्ट्रैंड की तरह इन केस ऑफ डीएनए। और अगर आरएनए हो तो थायामीन की जगह कोडिंग स्ट्रैंड में जहाँ पे थायामीन लगा होता है उसकी जगह नए स्ट्रैंड में यूरासिल लगा होता है। लेकिन हमेशा ही टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके कोडिंग स्ट्रैंड जैसा एक नया मॉलिक्यूल बनता है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे डीएनए रेप्लिकेशन हो। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक 5' to 3' डायरेक्शन का आरएनए स्ट्रैंड बनाता है। आप लोगों ने डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है कि जो आरएनए स्ट्रैंड नया बनता है उसकी डायरेक्शन होती है 5' to 3' और हर नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3' एंड पे ऐड किया जाता है। देखिए आप लोगों ने हमेशा ही डायरेक्शन याद रखनी है, चाहे वो डीएनए रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो। जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन है उसमें एक 5' एंड से 3' एंड का जो है एमआरएनए मॉलिक्यूल बनता है और उस मॉलिक्यूल में जो नई न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमेशा 3' एंड पे ऐड किए जाते हैं। जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन है वो 3' डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड करती है, 5' से शुरू होके 3' की तरफ वो चलती है इन केस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। लेकिन अगर हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करें तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो आरएनए सिंथेसिस है वो 3' एंड से स्टार्ट होके 5' एंड की तरफ जा रही है। अब हमारा जो आरएनए सिंथेसिस का प्रोसेस है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन है, इसके 3 स्टेप हैं। देखिए आप लोगों ने एक चीज़ का तो चाहे आप रट्टा मार लो, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसलेशन है, हमेशा उसके 3 ही स्टेप होंगे। 3 स्टेप वो कौन से? इनिशिएशन कि जहाँ से प्रोसेस से शुरू हो। दूसरा स्टेप इलोंगेशन का मतलब क्या है? वो स्टेप जिसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो चेन में ऐड होते जाते हैं। और लास्ट में टर्मिनेशन जहाँ पे जाके जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। तो ये है आरएनए सिंथेसिस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन। इस स्टेप में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए के एक खास सीक्वेंस जिसको प्रमोटर बोला जाता है उससे बाइंड कर जाता है। देखिए ये जो है ये एक डीएनए का जीन सेगमेंट आपको दिखाया गया है। ये जो है डीएनए में यहाँ से लेके यहाँ तक जिसको इन्होंने ट्रांसक्राइब्ड रीजन बोल दिया है, ये जो रीजन है ये है जीन। और हर जीन से पहले एक खास डीएनए सेगमेंट होता है जिसको बोला जाता है प्रमोटर सेगमेंट। अब ये जो प्रमोटर सेगमेंट है इसका क्या काम है? इसी प्रमोटर सेगमेंट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है। देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज है, अगर हमारा जो जीन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे थोड़ा पहले लगेगा तभी वो हर एक न्यूक्लियोटाइड को रीड कर पाएगा प्रोटीन बनाने के लिए। अब अगर मान लीजिए कि जो आरएनए है सीधा आके यहाँ पे लग जाए तो ये पीछे वाले बेस पेयर जो है हो सकता है छूट जाए। इसीलिए जो हमारा आरएनए पॉलीमरेजेस है वो आके लगता है प्रमोटर रीजन के ऊपर। एक चीज़ और कि जो हर एक जीन है, हर जीन या फिर को ट्रांसक्राइब्ड जीन इन बैक्टीरिया, को ट्रांसक्राइब्ड का मतलब है कि ऐसे जीन्स जिनकी ट्रांसक्रिप्शन एक साथ की जाती है। हर एक जीन का अपना खुद का एक अलग प्रमोटर होता है, हर जीन का अलग प्रमोटर होता है। और एक बार जो आरएनए है वो प्रमोटर से बाइंड कर जाए उसके बाद ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद यही खुद ही डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लेता है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें डीएनए के सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए जो है अलग एंजाइम था हेलिकेज।
लेकिन यहाँ पे सारे काम बेचारा अकेला आरएनए ही कर रहा है। अभी देखिए, ये सबसे पहले प्रमोटर रीजन था, इस प्रमोटर रीजन के ऊपर एमआरएनए लग गया, स्टिक हो गया। अब एमआरएनए स्टिक हो गया है, तो जैसे जैसे ये देखिए ये आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, तो उसी के साथ जो है हमारा डीएनए जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होता जाएगा। डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे, जो कि है इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या है कि जब नए न्यूक्लियोटाइड्स जो है ऐड होते जाते हैं, नए जो स्ट्रैंड बन रहे हैं उनमें। इलोंगेशन में क्या होता है, वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट हम लोग रेप्लिकेशन में भी बोल रहे थे, अब ट्रांसक्रिप्शन में भी बोल रहे हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड उस स्ट्रैंड को बोला जाता है जिसके ऊपर या तो रेप्लिकेशन हो रही है या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। अब जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे ये एक डीएनए सेगमेंट है, जीन है। इस डीएनए सेगमेंट में ये जो नीचे वाला चेन है, इस चेन के ऊपर ये देखिए नया आरएनए बन रहा है। तो ये क्या है, ये हो गया एक टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। As it reads this template one base at a time, the polymerases build an RNA molecule out of complementary nucleotides। और जैसे जैसे जो RNA पॉलीमरेज है हर एक बेस को रीड करता जाता है। ये देखिए एक एक करके जो है बेस ऐड होते जा रहे हैं 3' साइड पे। यहाँ पे भी देखिए किस तरफ को जा रही है डायरेक्शन, 3' को। जो नया स्ट्रैंड बिल्ड हो रहा है उसके 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, और जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसकी 5' एंड की तरफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो रही है, जिस वजह से जो हमारी आरएनए चेन है उसकी डायरेक्शन बन जाती है 5' to 3'। ध्यान से सुनिए, 3' to 5' डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर 5' to 3' आरएनए चेन बनती है। जो हमारा आरएनए होता है उसके ऊपर सेम इंफॉर्मेशन होती है हमारे कोडिंग स्ट्रैंड की, यानी कि जो हमारा आरएनए ये मॉलिक्यूल जो बना इसके ऊपर सेम इस मॉलिक्यूल वाली इंफॉर्मेशन होगी। क्यों हमने बताया था, कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है एग्जैक्ट उसी वाले बेसिस जो है हमारे नए एमआरएनए स्ट्रैंड पे लगते हैं या फिर हमारे नए बन रहे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड पे लगते हैं। लेकिन हमारे जो कोडिंग स्ट्रैंड है और जो हमारा आरएनए है उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो ये कि हमारा जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसमें होता है थायामीन, और जो हमारा आरएनए है उसमें लगा होता है यूरासिल। हमारा जो आरएनए है उसमें थायामीन की जगह हमेशा ही यूरासिल लगा होता है। ये जो है एक मेन डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच में, आफ्टर द फैक्ट दैट आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे आके हमारी ट्रांसक्रिप्शन जो है ख़त्म हो जाएगी। हर एक डीएनए सेगमेंट जिसको हम जीन बोलते हैं उसके साथ एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर। अब ये जो टर्मिनेटर है ये सिग्नल देता है कि जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है वो पूरी हो चुकी है, यानी कि हमारा जो एमआरएनए सेगमेंट बनना था वो कंप्लीट हो गया है, और जो हमारा डीएनए हम लोगों ने रीड करना था, जीन रीड करना था, वो ख़त्म हो गया है। और जैसे ही जो हमारा एमआरएनए है उसकी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाए, यानी कि एमआरएनए मॉलिक्यूल पूरा बन जाए, तो ये जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है इनको जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रिलीज कर देता है। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एमआरएनए बन गया। अब ये कंप्लीट हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया कि इसको रिलीज कर दिया। तो हमारा एमआरएनए रिलीज होता है तो ये कुछ इस तरह से हेयर पिन के जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये थी टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा आज का लेसन अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।